बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटालिक स्फीयर टू गेट 100 पिको कूलम चार्ज। कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे कि हम एक मेटालिक स्फीयर से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होंगे एक मेटालिक स्फीयर से चार्ज 100 पिको कूलम का हासिल करने के लिए। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं, मेटालिक स्फीयर है और चार्ज हमें गिवन है। तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें बात की गई है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमने n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी हम नोट कर लेते हैं। E इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। फ्रॉम ए मेटालिक स्फीयर टू गेट 100 पिको कूलम चार्ज। ये क्यों गिवन है चार्ज Q इक्वल टू 100 पिको कूलम। पिको की वैल्यू होती है 10 पावर -12, तो ये 100 इंटू 10 पावर -12 कूलम आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है Q इक्वल टू Ne, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए जो चार्ज होता है टोटल, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ से n इक्वल आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई E के। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। n इक्वल टू Q की वैल्यू है 100 इंटू 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 है। इनको हम डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आंसर आ जाता है 62.5 मल्टीप्लाई बाय ये -12 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा तो ये +7 रह जाएगा। अब हम इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो n इक्वल आ जाता है, यानी कि पॉइंट लेफ्ट साइड पे एक डिजिट मूव करें, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड जो नोटेशन है उसमें 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो हम पॉइंट को यहाँ से इधर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो पॉइंट जो 10 की पावर है वो एक इंक्रीज कर जाएगी। तो ये 62.5 था, इसको 6.25 किया तो ये 10 पावर 8 आ जाता है, ठीक है। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे एक मेटालिक स्फीयर से रिमूव करने के लिए, ताकि हमें चार्ज कितना हासिल हो 100 पिको कूलम का। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1.2 पिको कूलम and 2.5 pico coulomb are separated by 50 centimeter distance। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू भी गिवन है और दूसरे की वैल्यू भी गिवन है, और उनको सेपरेट किया गया है, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करना है इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो होगा, यानी कि फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमें जो चार्जेस गिवन है इसको हम Q1 कह लेते हैं। Q1 इक्वल टू 1.2 पिको फैरेड, यानी कि 1.2 इंटू 10 पावर -12 कूलम। पिको कूलम था, चार्ज पिको कूलम, तो 1.2 इंटू 10 पावर -12 कूलम। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। सेपरेट किया गया है इन दोनों के दरमियान जो दूसरा हमारे पास चार्ज है वो Q2 है 2.5 पिको कूलम, यानी कि 2.5 इंटू 10 पावर -12 कूलम। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.5 मीटर हो जाएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, F कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये हम यूज़ करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो K की वैल्यू है वो कूलम्स कांस्टेंट है और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 1.2 इंटू 10 पावर -12। Q2 की वैल्यू भी गिवन है 2.5 इंटू 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई 0.5 आ जाता है। तो F इक्वल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ जाता है 27, और 10 की बेसिस तीनों की सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो -15 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.5 एज इट इज़। नहीं, यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर आता है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपने करेक्ट कर लेनी है, 0.5 का स्क्वायर आएगा।
यहाँ पे भी 0.5 का स्केयर आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसका स्केयर कैलकुलेट करके, तो ये आंसर हमारे पास यहाँ पर जो भी आएगा वो आपने नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसका स्केयर आएगा और यहाँ पे भी स्केयर आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 सेंटीमीटर। फोर्स ऑफ रिपल्जन है दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो 100 न्यूटन की गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दो आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस? एफ हमने कैलकुलेट करनी है अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। तो डाटा में हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन गिवन है F इक्वल टू 100 न्यूटन। सबसे पहली बात तो ये कही गई है फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे, तो अगर एक Q1 है दूसरा Q2 है तो वो दोनों इक्वल होंगे और इसको हमने Q कह दिया। उनके दरमियान जो फोर्स है वो 100 न्यूटन की है। तो फोर्सेस दो गिवन है, एक हमें गिवन है और दूसरी हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम F1 कह देते हैं 100 न्यूटन। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस भी दो गिवन है तो इसको हम R1 कह लेंगे 40 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 100 ये 0.4 मीटर आ जाएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस? F2 कैलकुलेट करनी है जबकि डिस्टेंस कितना हो जाए, डबल हो जाए, यानी कि R2 इक्वल हो जाएगा 2R1 के। पहले जितना डिस्टेंस था उससे डबल कर दिया जाए, तो R2 इक्वल टू 2R1, 2 इंटू 0.4 तो ये 0.8 मीटर आ जाता है। अब हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कूलम्स लॉ इस पे इंप्लीमेंट करेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर वाला। तो F1 के लिए यही फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, F1 इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। Q1 भी Q था, Q2 भी Q था, जब Q1 और Q2 दोनों की जगह पे Q आएगा तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, अब इसमें से हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमारे पास इसमें Q स्क्वायर, क्योंकि Q स्क्वायर इस पहले इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ताकि वो F2 और R2 के लिए इस्तेमाल करके हम F2 कैलकुलेट कर सकें। तो यहां से R1 स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इक्वल टू Q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये जब हम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो F1 की वैल्यू हमें 100 गिवन है, R1 की वैल्यू 0.4 गिवन है, इसका स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, इक्वल आ जाएगा Q स्क्वायर के। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1.78 इंटू 10 पावर -9 आ जाता है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे F2 और R2 के लिए। ठीक है, यानी कि अगर इस फार्मूले को हम देखें, F1 इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर था, तो F2 के लिए यही फार्मूला F2 इक्वल टू K Q स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर हो जाएगा। F2 कैलकुलेट करना है, बाकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। K की वैल्यू वही 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, Q स्क्वायर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की थी, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू हमें 0.8 गिवन है, तो इसका स्क्वायर आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.78 ये 16.02 आ जाता है, और 10 पावर प्लस 9 10 पावर -9 कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.8 का स्क्वायर 0.64 आ गया। तो ये F2 इक्वल आ जाता है 25 न्यूटन के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, टू आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर का है और उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 250 न्यूटन की है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, वो चार्ज कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी उस चार्ज की। तो डाटा हमारे पास उसमें ये कहा गया है, टू आइडेंटिकल चार्जेस, एक Q1 और दूसरा Q2 हो तो इनको हमने Q का नाम दे दिया। सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस इनके दरमियान 10 सेंटीमीटर का है, तो ये R1 हमारे पास 10 सेंटीमीटर, R लिख देते हैं, सिंपल एक ही डिस्टेंस है, तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर आएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट किया। फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, F हमें फोर्स गिवन है 250 न्यूटन की। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस,
यानी कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है। दोनों चार्जेस सेम है ना, तो एक हमने दोनों को इक्वल रख के उसको क्यू का नाम दे दिया था, तो हमने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम कूलम्स लॉ इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। F इक्वल आ जाएगा के Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q है, तो इधर भी Q पुट करें इधर भी Q पुट करें, ये Q स्क्वायर हो जाएगा। F हमने कैलकुलेट Q करना है, तो Q स्क्वायर इधर ही रहेगा, R स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और K डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। Q स्क्वायर इक्वल टू, हमने Q स्क्वायर को इस तरफ लिख दिया। F की वैल्यू 250 गिवन है इनटू R की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 2.5 आ जाता है और नीचे एज इट इज 9 इंटू 10 पावर 9 आ गया। और 2.5 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास 0.28 इंटू 10 पावर प्लस 9 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 5 कूलम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 90 joule of work is done to move 2 coulomb charge between 2 points having potential difference। 90 joule of work है 2 coulomb charge को मूव करवाने के लिए, जबकि between 2 points having potential difference, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान मौजूद है। 90 जॉल वर्क डन हो रहा है 2 कॉलम चार्ज को मूव करवाने के लिए 2 पॉइंट्स के दरमियान। पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल हैज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 13 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, हायर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमें वर्क डन सबसे पहले गिवन है, W इक्वल टू 90 जॉल इज डन टू मूव चार्ज गिवन है, Q इक्वल टू 2 कूलम between 2 points having potential difference। point at lower potential, lower potential को हम V2 से लिखते हैं 13 वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट्स यानी कि V1 कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, यानी कि डेल्टा V इक्वल टू W ओवर Q। अब डेल्टा V किसके इक्वल होगा, V1 माइनस V2। ठीक है, लोअर पोटेंशियल का गिवन है ना, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू W की वैल्यू 90 और Q की वैल्यू 2 गिवन है। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू 13 इक्वल टू, ये डिवाइड होके 45 आ गया, तो ये 13 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो V1 आ जाता है हमारे पास 58 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 5 microfarad and 10 microfarad are connected in parallel with 20 volt बैटरी। 2 कैपेसिटर्स हैं और उनकी कैपेसिटेंस गिवन है 5 माइक्रोफैरेड की और 10 माइक्रोफैरेड की, और उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में एक बैटरी के साथ। उस बैटरी की वैल्यू 20 वोल्ट गिवन है। कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज जो उन कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होगा कॉम्बिनेशन के ऊपर, उनके कॉम्बिनेशन यानी कि टोटल जो ओवरऑल चार्ज होगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो भी कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा हम इसका नोट कर लेते हैं। 2 कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस गिवन है, यानी कि C1 5 माइक्रोफैरेड, इसको हम 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरेड कर देंगे। माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 होती है। और दूसरी हमें गिवन है कैपेसिटेंस C2 10 माइक्रोफैरेड, यानी कि 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरेड। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। बैटरी कितनी है 20 वोल्ट की, यानी कि V इक्वल टू 20 वोल्ट। तो हमने ए पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी कि CE कैलकुलेट करनी है, बी में टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कॉम्बिनेशन Q कैलकुलेट करना है, सी में इंडिविजुअल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर यानी कि Q1 और Q2 हमने कैलकुलेट करना है, और डी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी कि V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो ये हमने डाटा नोट कर लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में। तो अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हैं। जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किए गया हूँ तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होती है वो CE इक्वल टू C1 प्लस C2 होती है।
ठीक है, ये आपने याद रखना है। सीरीज में हो तो ये फार्मूला चेंज हो जाता है। पैरेलल में CE इक्वल टू C1 प्लस C2, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो CE इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 और C2 की वैल्यू है 10 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो 10 पावर माइनस 6 दोनों में कॉमन है, 10 प्लस 5 15 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि ये 15 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो ये टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। बी में हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो Q इक्वल टू CV के फार्मूले से Q इक्वल टू CEV टोटल कैपेसिटेंस जहाँ पे पुट करेंगे तो Q इक्वल टू CE की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 15 इंटू 10 पावर माइनस 6 और V की वैल्यू वोल्टेज जो है वो 20 है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, Q इक्वल आ जाएगा 300 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, यानी कि 300 माइक्रो कूलम। इसके बाद हम इसका C पार्ट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे उसका जो डाटा है वो एज इट इज नोट कर लिया। अब C पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो C पार्ट के लिए Q1 कैलकुलेट करने के लिए Q इक्वल टू CV के फार्मूले से Q1 इक्वल टू C1V कर लेंगे। ठीक है, V के साथ हमने 1 क्यों नहीं लिखता, लिख भी दें तो V की वैल्यू सेम रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इस वजह से यही वैल्यू पुट होगी। तो Q1 इक्वल टू C1 की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू V की वैल्यू 20, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 इक्वल आ जाएगा 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, यानी कि 100 माइक्रो कूलम। इसके बाद Q2 कैलकुलेट करना है, तो सेम फार्मूला Q2 इक्वल टू C2V, वैल्यूज पुट करेंगे। C2 की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू V की वैल्यू 20, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम आ जाता है, यानी कि Q2 आ जाता है 200 माइक्रो कूलम। इसके बाद इसका D पार्ट है, V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो जो कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो सेम रहता है, यानी कि जो टोटल वोल्टेज होती है ना वही हर एक कैपेसिटर को इंडिविजुअल कैपेसिटर को प्रोवाइड की गई होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जब पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं तो V1 इक्वल होगा V2 के और ये इक्वल होंगे V के, यानी कि 20 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है। अब ये इस प्रॉब्लम में हमें जो कैपेसिटर्स दिए गए हैं उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, वही चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज भी थोड़ी चेंज हैं, सिर्फ जो चेंजिंग उन्होंने की है वो ये किया है कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम इसका डाटा एज इट इज नोट कर लेते हैं। कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, C1 हमारे पास आ गया, C2 6 माइक्रोफैरेड है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी कि SI यूनिट में लिख दिया 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरेड और 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरेड। बैटरी कनेक्ट की गई है 10 वोल्ट की, यानी कि V इक्वल टू 10 वोल्ट। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि CE हमने कैलकुलेट करना है। टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन दी कॉम्बिनेशन Q कैलकुलेट करना है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1 और Q2 कैलकुलेट करने हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी कि V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट किए गए हों तो उस वक्त जो उनकी कॉम्बिनेशन है वो उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, यानी कि 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/CE इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस C2 की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर माइनस 6। इनका एलसीएम लेंगे तो ये 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 एलसीएम आएगा और ऊपर 3 2s are 6 तो 2 प्लस 6 ये 1s are तो 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास 1/CE इक्वल आ जाता है 3/6 इंटू 10 पावर माइनस 6। इनको उलट देंगे यानी कि CE इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3। तो ये CE इक्वल आ जाता है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरेड, यानी कि CE 2 माइक्रोफैरेड। ये हमने टोटल कैपेसिटेंस जो हमने कैलकुलेट करनी थी वो कर ली, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डाटा हमने एज इट इज नोट कर लिया।
बी पार्ट में हमने क्यू कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज, तो सी इक्वल टू क्यू वी के फार्मूले से हम इसका जो टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यूज पुट कर दी है इसमें, सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी इनटू वोल्टेज 10 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इक्वल आ जाता है 20 इंटू 10 पावर -6 कूलम, यानी कि 20 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट सी पार्ट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, तो जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट किए गए हों तो उस वक्त जो चार्ज होता है वो सेम रहता है हर इंडिविजुअल कैपेसिटर पे, यानी कि जो टोटल चार्ज था वही इन पे रहेगा। Q1 इक्वल होगा Q2 के और ये इक्वल होंगे Q के, और वैल्यू क्या होगी ये वाली 20 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो Q इक्वल टू C1 V1 के फार्मूले से Q इक्वल टू CV से Q इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल आ जाएगा, यहाँ से V1 कैलकुलेट करना है तो V1 इक्वल टू Q ओवर C1, यानी कि Q की वैल्यू 20 इंटू 10 पावर -6 और V1 की वैल्यू C1 की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -6। इनको डिवाइड करेंगे तो V1 हमारे पास आ जाएगा 6.67 वोल्ट। नेक्स्ट यही फार्मूला दोबारा यूज करेंगे, Q इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। V2 कैलकुलेट करना है तो Q ओवर C2, Q की वैल्यू 20 इंटू 10 पावर -6 और C2 की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर -6 हमें गिवन है। इसको डिवाइड करेंगे तो V2 इक्वल आ जाएगा 3.33 वोल्ट के। तो ये इसके चारों पार्ट जहां तक कैलकुलेट हो गया। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, इफ ए कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम चार्ज व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। एक कैपेसिटर 10 कूलम चार्ज स्टोर करे जब उसको एक 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए तो हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन इट, कितना चार्ज उस पर स्टोर होगा इफ इट कनेक्टेड विथ 45 वोल्ट्स बैटरी, अगर उसको 45 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। वो ये कह रहा है कि कैपेसिटर के ऊपर 10 कूलम चार्ज स्टोर होता है अगर 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट हो, और अगर वही कैपेसिटर हम 45 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो हम डाटा में जो चीज़ें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। कैपेसिटर चार्ज जो स्टोर कर रहा है Q इक्वल टू 10 कूलम व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी V 200 वोल्ट, इसको Q1 और V1 कह दिया क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस और दो वोल्टेजेस हैं। हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड, यानी कि Q2 कैलकुलेट करना है ऑन इट इफ कनेक्टेड विद 45 वोल्ट्स बैटरी V2 45 वोल्ट। तो इसमें हम सॉल्यूशन देखते हैं। Q इक्वल टू CV के फार्मूले से पहले हम Q1 और V1 की वैल्यूज को यूज करते हुए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उस कैपेसिटेंस और V2 को यूज करते हुए Q2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से C इक्वल आ जाएगा Q1 ओवर V1 के, वैल्यूज पुट कर देंगे 10 ओवर 200, तो ये C की वैल्यू आ जाती है 0.05 फैरेड। अब दोबारा यही फार्मूला यूज करेंगे, Q2 इक्वल टू CV2, Q इक्वल टू CV के फार्मूले से। तो वैल्यू C की हमने कैलकुलेट की है, V2 की ये गिवन है, Q2 इक्वल आ जाएगा C की वैल्यू 0.05 ये जो कैलकुलेट की है इनटू V2 की वैल्यू हमारे पास 45 है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो Q2 हमारे पास आ जाता है 2.25 कूलम। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।